भाई की नौकरी लग गई, अब लेगा मौज, अब ऐसे उड़ाएगा ऐसे। मैं तो सोच रहा हूँ 6-7 महीने में कतर में कोई बेहतरीन सी लिमोजीन भी ले लूंगा। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मतलब कुछ भी। तुझे दिक्कत है ना कि लाला कहाँ रहेगा, कैसे क्या रहेगा। अभी इंडिया जा रही है, वहीं छोड़िए उसको। ऐसे तो नहीं होता है। आपको लैविश लाइफ जीनी है, बीवी और बच्चे के साथ लाइफ नहीं जीनी है। अब आपको जो करना है करो, मुझसे बात मत करो। भाई मजा आ गया सैंडी, मजा आ गया। भाई तेरे भाई की नौकरी लग गई। तो क्या नाचो मैं? बंद कर इसको, बंद कर। मार नौकरी लग गई तेरे भाई की, कतर में आ गया ऑफर लेटर आ गया कतर से। मजा आ गया, तेरे भाई की लग गई नौकरी। मार क्यों रहे हो? नौकरी लग गई 10 मिनट बाद मुझे मारोगे? यार तुझे एक्साइटमेंट नहीं है क्या? एक्साइटमेंट इतना मारा कि मेरी एक्साइटमेंट सारी अंदर की अंदर ही दबी रह गई, निकल ही नहीं पाई बेचारी। तेरे भाई भी अब कमाएगा, कमाएगा। बहुत मुबारक, बहुत मुबारक। ऐसे आप मुझे मार रहे हो? तो अब भाई भी करेगा धमाल, तेरे पैसों पे कूदना बंद करेगा और अपने पैरों पे खड़ा होएगा। अब लेगा मौज, अब ऐसे उड़ाएगा ऐसे ऐसे ऐसे। मजा आ जाएगा, रियाल्स में पैसे आएंगे, रियाल्स में, और ऐसे उड़ाएगा ऐसे ऐसे रियाल्स में। मजा आ जाएगा, मजा। किस पे उड़ाओगे ऐसे? खुद पे उड़ाऊंगा, तेरे पे उड़ाऊंगा, साहिब पे उड़ाऊंगा, और किस पे उड़ाऊंगा? पैसे ऐसे कमाएंगे। ऐसे तो किसी और पे उड़ाते नहीं, हैं ना। ऐसे करके तुम्हें दूंगा, तुम कैच कर लेना और फिर जाके शॉपिंग वॉपिंग कर आना। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मतलब मैं ऐसे करके तुम्हें दूंगा, मुझे ऐसे मत देना, मुझे ऐसे कैच करके ऐसे सीधे दे- शॉपिंग। ऐसे दे दिया चल तो ले, ऐसे ले लियो। ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है कि आपको जॉब मिल गई, भगवान ने आखिरकार हमारी प्रार्थना सुन ली और अब आप भी बिजी। गजब बेइज्जती है। कि मतलब मैं तो पहले ही बिजी था। मतलब इतना आदमी एक होता है, एक बिजी होना होता है, एक एक्स्ट्रा बिजी होना होता है। काम के संग आदमी अलग ही बिजी होता है। मौज आने वाली है भाई, मौज ही मौज। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। कल सैंडी अब एक काम कर दे, फटाफट से ना इंडिया वाली टिकट मेरी कैंसिल कर दे, क्योंकि अब मैं जा नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरे को 7 दिन के अंदर वहाँ ज्वाइन करना है। 7 दिन का टाइम मिला है, 7 दिन में मेरा वीज़ा आ जाएगा, 7 दिन में मेरे को ज्वाइन करना है। ठीक है? पागल वालों को मैंने टिकट कैंसिल। और 1 मिनट, वीज़ा आ जाएगा क्या मतलब? आप तो ऑलरेडी इनसाइड द कंट्री हो, आपका तो सिर्फ वीज़ा ट्रांसफ़र होएगा, ये चेंज होना है। अबे ये चेंज होएगा वीज़ा आपका, और कोई दिक्कत कहीं और से नया वीज़ा थोड़ी आएगा आपका। जब इनसाइड द कंट्री होते हैं ना, बस वो इस स्पॉन्सर वीज़ा को वो लोग वर्क वीज़ा में कन्वर्ट मेरी करते हैं। कतर एयरवेज में जॉब लगी है, दोहा जा रहा हूँ मैं। लेकिन आपकी कतर एयरवेज में दुबई के लिए मैंने फिल करा था, दोहा के लिए नहीं किया था। उसमें एक सीन हुआ है, मैं तेरे को बताऊँ। उसमें क्या था, वैकेंसी एक थी दुबई वाली की, तो दुबई वाली की जो एक वैकेंसी थी वो कोई और सिलेक्ट हो गया है। वो दुबई का ही मतलब सिलेक्शन हो गया, वो काफ़ी दिनों से दुबई में था। मेरा भी सिलेक्शन हुआ है, मतलब सिलेक्शन हम 2 हो गए, उन्हें 2 अच्छे लगे, लेकिन मेरा हुआ है दोहा के लिए। गजब टूबीबाज आदमी। तो मैं जा रहा हूँ भाई दोहा, यहाँ पे नहीं है मेरा। और अब नौकरी लग गई तो अब सही है। अब यार लग गई, लग तो गई। सोच ना, इतने दिनों से 1 साल से ट्राई कर रहा हूँ, नहीं लग रही थी, अब कम से कम जॉब तो लग गई यार। जॉब तो है मेरे हाथ में, ये तो सोच कितना मजा आ गया। बढ़िया तो आप इंडिया में ही रह के जॉब कर लेते, अगर आपको ऐसी जॉब करनी थी तो। इंडिया में रुपए कमाता हूँ, हर रियाल कमाऊंगा यार, रियाल। इंडिया के खर्चे भी इंडियन INRs में होते हैं, वहाँ पे खर्चे भी रियाल में होंगे, रियाल। बात तो सही है। अब तू क्या चाह रही है, मैं ना जाऊँ क्या? नहीं तो दूंगा तो नहीं जाओगे आप। यार ये क्या बात होती सैंडी, इतनी मुश्किल से तो नौकरी लगी यार, अब तेरे यही ड्रामे रहते हैं। ऐसे तो नहीं होता है। मैं बहुत खुश हूँ विक्की, अगर दुबई में जॉब लगी होती, मैं जॉब के लिए बहुत खुश हूँ। लेकिन ये आप बताओ, आपका क्या मतलब है? हम यहाँ दुबई में रहेंगे, आप वहाँ दोहा में रहोगे, आपको पता है? फिर तो बात वही हो गई कि आप इससे बढ़िया इंडिया में ही रह के जॉब कर लेते। यार तुम्हारा भी यार यही सीन है, इतनी मुश्किल से नौकरी लगी है, अब नौकरी लग गई तो क्या, अब तुम ये मत करो, अब तुम वो मत करो, अब रियाल मत जाओगे, ओ दोहा मत जाओगे, यहाँ ना जाओ। यार ये तो सैंडी कोई बात नहीं होती है। अब लग गई यार, तू सोच रही कतर एयरवेज टॉप 3 एयरलाइंस में आती है यार। कितनी यार सोच तू, क्या मिलेगा मुझे, एयरलाइंस टिकट्स मिलेंगी, इतनी बड़ी एयरलाइंस में काम करने का मौका मिलेगा, तू सोच तो सही। पैसा ही पैसा होगा। और 6 महीने की तो बात है, 6 महीने बाद तो क्या कहते हैं, टिकट फ्री हो जाएंगी हमारी, जब चाहे हर सैटरडे संडे कूद जाया करूंगा दुबई के 6 अंदर। महीने तक हम लोग, और फिर ये कौन सा दिमाग वाला काम हुआ विक्की? हम यहाँ फैमिली वहाँ इंडिया में, हम यहाँ दुबई में, आप रहो दोहा में।
6 महीने की तो बात है, 6 महीने बाद तो आ जाया करूंगा ना यूं करके मैं। नहीं यूं करके आ तो जाया करोगे, हाँ। लेकिन विक्की आपको भी इतना सेंस होना चाहिए। फिर अरे यार मैं आपको कैसे समझाऊं यार, आपको दिमाग यार दिमाग देख नहीं है सैंडी, क्या? अब तू दिमाग समझ या कुछ समझ, भाई मैं तो जाऊंगा भाई, मेरे को मेरा भी करियर देखना है यार। मैं कब तक अपने औलाद की टटियाँ ही साफ करता रहूंगा घर में, मुझे भी तो कुछ करना है। कर तो रहे हो, और कैसे करोगे यार? एक विक्की एक बात समझ में आती है, आदमी के पास कोई सोर्स ऑफ इनकम ना हो तो वो इतना एक्साइटेड हो कि अरे नहीं मैं तो भैया जाऊंगा ही जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आपका किराया आता है, आपके उस काम के इतने पैसे आते हैं, आप अपने खर्चे तो चलाते ही चलाते हो, मुझे भी पैसे दे देते हो। ऐसा तो है नहीं कि आपके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। तब अच्छा समझ में आई आपकी आदमी की बहुत ज़्यादा दबी पड़ी है, नहीं भैया मुझे तो जाना ही पड़ेगा क्योंकि मेरा एक भी पैसा है नहीं और मैं अपनी बीवी के ऊपर रह रहा हूँ। ऐसा तो कुछ है नहीं आपका, आप अपने सारे खर्चे अपने हिसाब से करते हो। अबे तो सिर्फ क्या कमा रहा हूँ मैं, चिल्लड़ों में ही तो आते हैं वो यार। मुझे चाहिए लेविश लाइफ। मैं तो सोच रहा हूँ 6-7 महीने में कतर में कोई बेहतरीन सी लिमोजीन भी ले लूंगा। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। कतर सही होकर के गाड़ी में वहाँ का लाइसेंस ले लूंगा, गाड़ी सही होकर लिमोजीन लेके आया करेंगे, फिर दुबई तो मतलब दुबई सही होकर वाह, कतर। वाह, वाह, मतलब आपको लैविश लाइफ जीनी है, बीवी और बच्चे के साथ लाइफ नहीं जीनी है। मैं बीवी बच्चे के संग लेविश लाइफ जीनी है ना, वो तो हो नहीं सैटरडे सकता संडे ना। आया करूंगा ना मैं, सैटरडे संडे। मैं वाह। देख 5 दिन मेहनत करा करेंगे, 2 दिन लेविश लाइफ जिया करेंगे। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। ऐसे करके अपनी जिंदगी सेट कर लेंगे एकदम मतलब 5 बेहतरीन। दिन गधों की तरह बिल्कुल अपनी जिंदगी के बिल्कुल मायूसों की तरह पड़े रहो, आप यहाँ वहाँ पड़े रहो, मैं यहाँ पड़ी रहूँ, सिर्फ किस लिए कि हफ्ते में 2 दिन मिलने के लिए। अरे सुन तो सही, कतर में लग जाएगी तो मैं तेरे को कतर में मैं ट्राई करके तेरा भी कतर में करवा दूंगा ना यार। मुझे जाना ही नहीं है भैया, मैं अपनी नौकरी से बहुत खुश हूँ। मुझे यहाँ पे मैं तेरी कंपनी में मेरी लग नहीं सकती, तो मेरी अच्छा, कंपनी में तेल लगवा सकता हूँ ना मैं। क्यों ऐसा आपने वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में साइन करवा लिया है? हर कंट्री का अपना अलग रूल होता है। जैसे मेरी यूएई का रूल है कि हस्बैंड वाइफ एक कंपनी में काम नहीं कर सकते। अगर कतर में भी यही रूल हुआ तो फिर तो रहने दो फिर। तो वहाँ किसी और एयरलाइंस में करवा देंगे तेरा, तू टेंशन क्यों ले रही है? अरे 6 महीने की बात है यार, 6 महीने। और एक सिंपल सुन मेरी बात सुन, और 6 महीने तुझे दिक्कत है ना कि लाला कहाँ रहेगा, कैसे क्या रहेगा। अभी इंडिया जा रही है, वहीं छोड़िए उसको। ऐसे तो नहीं होता है। और 6 जो महीने इतने हमारे 2.5-3 लाख रुपए उसके एडमिशन में और उसके बस के ट्रांसपोर्ट फीस में दिए, तो 1 महीने में, अबे मेरी मुझे तनख्वाह, अरे मेरी तनख्वाह 2 महीने की तनख्वाह में बराबर। मैं उसका फ्यूचर बर्बाद कर दूं, उसको उसका बिल्कुल जिंदगी खराब कर दूं उसकी मैं, कि उसको इंडिया में छोड़ दे। मतलब माँ रह रही है दुबई में, बाप रह रहा है दोहा में, बच्चा कहाँ है? बच्चा रह रहा है इंडिया में जी, कासिमपुर में रह रहा है लड़का इनका। तो मतलब एक बार बता, कासिमपुर में रह के हम पढ़े लिखे नहीं, वहाँ भी स्कूल अच्छे हैं, अलीगढ़ में फिर हम क्यों आए थे दुबई? हम क्यों? अच्छा मुझे बताओ, हमारा दुबई आने का क्या मकसद था? सिर्फ यही कि लाला को हम बहुत अच्छी एजुकेशन देंगे। हाँ तो यहाँ पे ज्यादा पैसा कमा के वहाँ बड़े स्कूलों में डाल के एजुकेशन दिलवा देंगे ना। क्या बढ़िया था गुरु। दिक्कत क्या बात की आ रही है? पैसा कमा के तो यार एक बात बता, 6 महीने की बात है सैंडी, 6 महीने बाद तो फिर सेट हो ही जाएंगे ना हम। मैं उसको अपने से 1 मिनट भी दूर नहीं रख सकती, आप रख सकते हो। आप अब आपकी मर्जी, आपकी जिंदगी, आपको जो मैंने यहाँ पे आपको इतनी बार बोला, मैं कहा विक्की आपको कोई छोटी जॉब करने की जरूरत नहीं है, आपके पास इतनी जॉब्स के ऑफर थे। मैंने बोला विक्की आपको कोई छोटी जॉब करने की जरूरत नहीं है, आपका एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा। मैं इतनी बेवकूफ़ थी, मैं इतना सब सोच रही थी आपके लिए, इसलिए कि आप कल को दोहा चले जाओ हम दोनों को यहाँ छोड़ के। मतलब अब एविएशन में ही लगी है, अब तो कर लेने थे मेरी माँ। एविएशन में तो जा रहा हूँ, कतर एयरवेज एविएशन में जा रहा हूँ, वहाँ कोई और कुछ काम करने नहीं जा रहा हूँ। आबू धाबी में लगी होती, शारजा में लगी होती तो समझ में आ रहा था, कतर में दोहा में लगी है। यहाँ से फ्लाइंग टाइम भी 3 घंटे का है। जितनी देर में हम इंडिया पहुँचते ना, इतना टाइम लगता है दोहा पहुँचने में भी फ्लाइट से। तू क्या बोल रही है? बगल में तो है कंट्री। बगल में होने से क्या होती है? आपके हिसाब से तोली टाप के चले जाएंगे। क्या बोला तूने? तू चाहती नहीं है यार कि मैं करूँ, तू भी ना बस वही है कि खुद तो एसडीएम बन गई है और मेरे को वही चपरासी की तरह ही रखना चाहती। तू चाहती नहीं है कि मैं कुछ करूं बढ़िया, मैं भी साला एसडीएम से कम विक्की मुझसे डीएम ज्यादा तो बन कौन जाऊं। चाहेगा कि आप अच्छी, मैं तो चाहती हूँ आपकी जॉब मेरे से इतनी अच्छी लग जाए कि मैं नौकरी छोड़ के घर में पड़ी रहूं बस, और एक हमारे काम वाली बाई हो। चल घर में पड़ी रहे, सीमा घर में जा पड़ी पानी रहे। लाला। जॉब तो करेगी, जॉब क्यों नहीं करेगी भाई? तू तो कह रही थी कि मैं जिंदगी भर जॉब करूंगी जब तक मेरे जान में जान है, तन में जान है, और ये सब ड्रामेबाजियां करती थी। अब जो नौकरी छोड़ने की बात कर रही है। नौकरी छोड़ने वाली बात नहीं है विक्की, ये कोई दिमाग वाली बात नहीं है कि आप यहाँ से दोहा चले जाओ, हम बेचारे यहाँ दुबई में पड़े रहे।
अब तू चुप हो जा, मुझे कर लेने दे, समझा कर, करियर का स्टार्ट करने दे। 6 महीने में थोड़ा एक्सपीरियंस मिल जाएगा, दुबई आ जाऊंगा दोबारा वापस लौट के। 6 महीने तो कर लेते कम से कम। आप यहाँ एक experience तो ले ले 6 महीने का। लड़कियों के ऊपर नखाए मारते हो। क्या बोला तूने? यहाँ से आप चले गए, अकेले रहने लगे भैया। नहीं यार वो प्रैंक में किया, तूने देखा ही था, वो तो प्रैंक था, वो तो एक अलग चीज थी। मैं असल में स्टोरी से करता हूँ यार। प्लीज 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 सैंडी, देख देख, उंगलीबाजी मत कर बिल्कुल भी। मेरी ये समझ ले, ये ड्रीम जॉब बन चुकी है। अब ये ड्रीम ही हो गया मेरा। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? तो आप भी एक बात समझ लो, मेरा भी ये ड्रीम है कि मैं आपके और लाला के साथ ही रहूँ हमेशा। तो फिर एक काम कर, तुम भी चलो। और लाला के जो हमने इतना पैसा दे दिया, जो इस घर के कॉन्ट्रैक्ट का पैसा भर दिया 1 साल का, उस सब इतना जो हमारा ये ऑलरेडी हम इन्वेस्ट कर चुके हैं, इस पैसे का क्या होगा? इस घर का मैं 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट का पैसा भर चुकी हूँ। लाला की 6 महीने की स्कूल की फ़ीस जा चुकी है, लाला की बस की फ़ीस अभी आप भर के आए हो 2-3 दिन पहले। उस सब पैसे उस इन्वेस्टमेंट के बारे में क्यों नहीं सोच रहे जो मैंने ऑलरेडी दे चुकी हूँ? तो मैं यही तो चीज़ मैं तुझे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 1 साल 6 महीने की लाला की वो हो जाएगा सारा काम, फिर तुम भी आ जाना। वहाँ तक मैं तुम्हारे लिए जॉब ढूंढ लूँगा, सब काम कर लूँगा। तू इतनी टेंशन क्यों ले रही है? पर यार देख, मैं जाऊँगा, देख तू मेरे को मत रो। मरना तेरे को डर नहीं लगता? अब आपको जो करना है करो, मुझसे बात मत करो। क्या हो गया अब? यार सैंडी, मैं कुछ करना चाह रहा हूँ, तू मुझे क्यों नहीं करने दे रही यार? ओए ओ सुन, ओए ओए, ये निप्पियों की तरह मत पर उल्टी हो गई। नहीं जा रहा, नहीं लगी जॉब, प्रैंक कर रहा था, ड्रामे खोर।